क्या अमेरिका के नए टैरिफ वॉर ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, या अब बारी है भारत के पलटवार की? 50% टैक्स की धमकी, ट्रंप की सख्त पॉलिसी और दूसरी तरफ भारत का मास्टर स्ट्रोक। सवाल ये है, क्या मोदी सरकार ने वो चाल चल दी है जिससे अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा? और इस पूरे खेल में रूस की एंट्री ने कैसे बदल दिया पावर बैलेंस? क्या ये महज ट्रेड वॉर है या इसके पीछे छुपी है एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम प्लान? आखिर क्या है वो रणनीति जिससे भारत और रूस मिलकर ट्रंप को घुटनों पर ला सकते हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। सबसे पहले जरा सोचिए उस पल के बारे में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये खबर ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। ट्रंप का अंदाजा था कि भारत डरकर रूस से तेल और हथियारों की खरीद रोक देगा, लेकिन हुआ क्या? भारत ने न सिर्फ अपनी नीति पर मजबूती से कायम रहने का फैसला किया, बल्कि रूस के साथ अपने संबंधों को और भी गहरा कर लिया। यह चाल ऐसी थी कि ट्रंप कुछ पलों के लिए मानो सन्न रह गए, लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। ट्रंप ने अपनी जिद दिखाते हुए 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया। सवाल ये उठता है, क्या भारत झुक गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि भारत ने पलटवार की तैयारी शुरू कर दी। उसी वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल ने रूस की यात्रा का ऐलान किया। यह कोई आम दौरा नहीं था, बल्कि ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब किसी भी दबाव में आने वाला नहीं। अजीत डोभाल ने खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर कई अहम समझौतों को अंतिम रूप दिया। रूस से 36% कच्चा तेल खरीदकर भारत ने न केवल अपने नागरिकों को महंगाई से राहत दी, बल्कि लाखों करोड़ रुपए की बचत भी कर ली। यह एक ऐसा आर्थिक मास्टर स्ट्रोक था जिसने ट्रंप के सारे मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? क्या उनका मकसद भारत को डराना था, या यह उनकी आर्थिक रणनीति का हिस्सा? जवाब है दोनों। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग तक कह डाला, यह दावा करते हुए कि भारत अमेरिकी सामानों पर सबसे ऊंचा शुल्क लगाता है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन WTO और विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि भारत का औसत टैरिफ महज 15.98% है, जो कई देशों से कम है। तो फिर ट्रंप का यह बयान क्यों? शायद इसलिए क्योंकि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और रूस के साथ उसके मजबूत रिश्ते उन्हें चुभ रहे थे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अपने राष्ट्रीय हितों पर वह किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अब जरा सोचिए उस हलचल के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ फैसले ने खुद अमेरिका में मचा दी। कुछ ही हफ्तों के अंदर अमेरिकी शेयर बाजार से करीब 96 लाख करोड़ रुपए का धुआं उड़ गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह ऐसा आर्थिक झटका था जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला दी। महंगाई ने तेजी से सिर उठाया, मंदी का साया गहराने लगा और बेरोजगारी के आंकड़े ऊपर चढ़ने लगे। इतना ही नहीं, अमेरिका की दिग्गज कंपनियां, जिनमें अमेज़न भी शामिल थीं, खुलकर ट्रंप के खिलाफ मैदान में उतर आईं। अमेज़न ने तो ऐलान कर दिया कि वह अतिरिक्त टैक्स को सीधे ट्रंप टैरिफ वॉर के नाम से टैग करेगा। यह एक ऐसा कॉरपोरेट विद्रोह था जिसकी कल्पना खुद ट्रंप ने भी शायद नहीं की होगी। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने न केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अजीत कुमार डोभाल की रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई ऐतिहासिक रक्षा समझौते हुए। S-500 मिसाइल सिस्टम, सुखोई 757 स्टेल्थ फाइटर जेट की भारत में मैन्युफैक्चरिंग और हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का संयुक्त विकास। यह ऐसे कदम थे जो भारत को तकनीक और रक्षा क्षमता में कई साल आगे ले जाने वाले थे। और तो और दोनों देशों ने रुपया रूबल में व्यापार करने का फैसला भी किया, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता में बड़ी कटौती हुई। यह फैसला न सिर्फ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। अब एक पल रुककर सोचिए, यह वही भारत है जो कभी औपनिवेशिक लूट का शिकार हुआ करता था, और आज वही भारत अपनी शर्तों पर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर रहा है। इसी बीच भारत के लिए एक और सनसनीखेज खबर आई। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के महंगाव केवटिया इलाके में लाखों टन सोने का विशाल भंडार खोजा गया। जी हां दोस्तों, यह कोई मामूली खोज नहीं, बल्कि एक ऐसी संपदा है जो भारत को दुनिया का स्वर्ण महाशक्ति बना सकती है। इस खोज से सिर्फ भारत में ही नहीं,
बल्कि लंदन, वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स तक में हलचल मच गई। भारतीय भूवैज्ञानिकों और खनन विभाग ने सालों की मेहनत, रिसर्च और सर्वे के बाद इस खजाने की पुष्टि की। यहाँ सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि तांबा और कई कीमती खनिज भी मिले हैं जिनकी कीमत अरबों डॉलर आंकी जा रही है। आज जबलपुर, जो पहले संस्कार धानी के नाम से जाना जाता था, अब स्वर्ण धानी के तौर पर भी पहचाना जाने लगा है। यह खोज न केवल भारत की आर्थिक शक्ति को नई ऊंचाई दे सकती है बल्कि उस गौरव को भी वापस ला सकती है जिसे औपनिवेशिक काल में लूट लिया गया था। लेकिन असली सवाल यह है, इस स्वर्ण खोज का वैश्विक असर क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज सीधे अफ्रीका, रूस और ऑस्ट्रेलिया के सोने के बाजार को टक्कर देगी। यहां तक कि न्यूजीलैंड, जापान और कनाडा की बड़ी खनन कंपनियां भारत के साथ साझेदारी के लिए लाइन में हैं। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है, साझेदारी होगी तो सिर्फ हमारी शर्तों पर। यह खोज भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को और मजबूत कर रही है और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने का सुनहरा अवसर दे रही है। जबलपुर में अब एक अत्याधुनिक गोल्ड रिफाइनिंग हब और गोल्ड टेक पार्क बनाने की योजना तैयार है। इससे न केवल लाखों रोजगार पैदा होंगे बल्कि नवाचार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी नई रफ्तार मिलेगी। और हाँ, इस खोज का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ के स्थानीय लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान रहे हैं। किसानों, छोटे कारोबारियों और युवाओं के लिए यह एक नई उम्मीद है जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से नई उड़ान दे सकती है। सोशल मीडिया पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। हैशटैग जबलपुर गोल्ड और हैशटैग गोल्डन इंडिया जैसे हैशटैग वैश्विक स्तर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोग इसे भारत के नए सुनहरे युग की शुरुआत कह रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यह कहानी सिर्फ भारत की जीत की नहीं है बल्कि उस शक्ति संतुलन की है जो वैश्विक मंच पर बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने अमेरिका को तो झटका दिया ही, साथ ही यूरोप को भी ऊर्जा संकट में धकेल दिया। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप की नीतियों से दूरी बनाते हुए भारत की वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं में भूमिका की सराहना की। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और गावी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत के फार्मा सेक्टर को मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि भारत न सिर्फ सस्ती दवाएं देता है बल्कि हर साल दुनिया भर में लाखों जिंदगियां बचा रहा है। और अब सबसे अहम सवाल, क्या भारत, रूस और चीन मिलकर एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं? यह आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि दुनिया का पावर बैलेंस तेजी से बदल रहा है। इस वीडियो में दी गई कुछ जानकारियां अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और स्रोतों पर आधारित हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमारा चैनल इनकी पूरी सटीकता या वास्तविक घटनाओं से मेल खाने की गारंटी नहीं देता। इस सामग्री का उद्देश्य केवल जानकारी और चर्चा है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कृपया आधिकारिक स्रोतों से जरूर जांच लें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इसमें दी गई जानकारी काम की लगी तो एक लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जान सकें। और हाँ, ऐसे ही रोचक और जरूरी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।